HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड, इसके फायदे क्या है, इसके फीस यानी चार्जेस क्या लगेंगे और इसको पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। ये क्रेडिट कार्ड बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है। तो इसके बेनिफिट्स की शुरुआत करते हैं। पहला बेनिफिट है कि आप अगर 150 रुपए स्पेंड करते हैं तो हर 150 रुपए के स्पेंड पर आपको 2 कैश पॉइंट्स मिलेंगे, यानी 150 से ऊपर हो गया, अगर 300 है तो आपको 2 कैश पॉइंट मिलेंगे। बट एक कैश पॉइंट जो है वो 0.25 रुपीज अमाउंट करता है, यानी 4 कैश पॉइंट अगर आपको मिलते हैं तो 1 रुपए आपको यहाँ पर मिल गया। बट अगर आप यही स्पेंडिंग जो है आप अमेजोन पे करते हो, फ्लिपकार्ट पे करते हो, स्विगी पे करते हो, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर और बिग बास्केट पे करते हो तो 10x कैश पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, यानी इसका दुगना। तो ये एक बढ़िया बात है। तो स्पेशली अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी ऐसे वेबसाइट्स पर खर्चा ज़्यादा करते हो तो ये कार्ड आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो रुपे कार्ड अगर आप लेते हो इसी बैंक का तो आपको इसमें वीसा, मास्टर कार्ड और रुपे इन तीनों का ऑप्शन मिल जाएगा। बट रुपे लोगे तो 500 पॉइंट के ऊपर आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो 500 पॉइंट की यहाँ पर लिमिट है, जहाँ पर वीसा और मास्टर कार्ड पे लिमिट नहीं है। इसी वजह से मेरे पास HDFC का मनी बैक प्लस मास्टर कार्ड अवेलेबल है। रुपए में भी आपको 2 पॉइंट मिलेंगे हर 150 रुपीज स्पेंड पर। फिर बात करते हैं दोस्तों फ्यूल सरचार्ज वेवर। आपको एक चीज जाननी है कि जब आप क्रेडिट कार्ड को लेकर फ्यूल भरते हो तो आपको 2% का सरचार्ज लगता है, यानी आपकी जो भी अमाउंट है उस पर 2% एक्स्ट्रा देते हो आप। हालांकि यहाँ पर आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, यानी जो आपने 2% भरे तो 1% आपको वापस मिल गया। तो समझो आपने 1000 रुपए का पेट्रोल भरा है बाइक में, कार में, तो इस टाइम पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर देना पड़ता है लगभग 20 रुपए। और इसमें से अगर आप 1% कैशबैक लो तो 10 रुपए आपको इसमें से वापस मिल जाते हैं। तो ये काफी कार्ड में मिल जाता है, किसी कार्ड में 2 मिलता है, किसी कार्ड में 1 मिलता है, इससे ज्यादा आपको अवेलेबल कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये सरचार्ज वेवर आपको तब मिलेगा जब आप 400 रुपए और 5000 रुपए के बीच में फ्यूलिंग करते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप 5000 रुपए से ज्यादा फ्यूल भरते हो या फिर 200-300 रुपए का फ्यूल भरते हो तो आपको ये सुविधा जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि 250 रुपए से ज्यादा हर स्टेटमेंट साइकिल, यानी हर महीना 250 रुपए से ज्यादा फ्यूल चार्ज वेवर का कैशबैक नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको वेलकम बेनिफिट भी मिलता है 500 कैश पॉइंट। ये एक्चुअली जब आप ज्वाइन करते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस भी होती है, तो इसके आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। आपको इसका वेलकम बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं है, जो आपने पैसे भरे थे वो आपको वापस मिले। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक क्वार्टर में 50,000 रुपए खर्चा करते हो, यानी एक कैलेंडर क्वार्टर में 3 महीने में अगर आप 50,000 रुपए खर्चा करते हो तो आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर नहीं करते तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बट 50,000 रुपए में हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्विगी डाइनॉट यूज करते हो तो HDFC कार्ड का आप यहाँ पर प्रोमो कोड यूज करके 10% कैशबैक भी दिला सकते हो। वैसे इसकी ज्वाइनिंग फीस जो है वो 500 रुपए है, 500 रुपए प्लस टैक्सेस। तो एनुअल मेंटेनेंस फी की बात करें तो 50,000 रुपए अगर आप एक साल में खर्चा करते हो, जो कि काफ़ी पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेंडिचर, तो आपको रिन्यूअल मेंबरशिप जो है यानी हर साल जो पैसे भरने पड़ते हैं AMC जैसे, वो आपके वेव ऑफ करे जाएंगे, नहीं तो आपको वापस से 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये कार्ड बिगिनर्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। बट इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आप सैलरीड हो तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 60 ईयर्स, और आपकी नेट मंथली इनकम जो है वो 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अगेन 21 साल का आपका मिनिमम एज होना चाहिए और 65 ईयर्स तक ये क्रेडिट कार्ड आप खुद के लिए अवेल कर सकते हो। और यहाँ पर इनकम प्रूव करने के लिए आपको ITR जो है वो दिखाना पड़ेगा। 6 लाख से अगर आपका ज़्यादा ITR है तभी आपको जाकर ये कार्ड मिलेगा। हाँ, अब मैं बोल दूँ कि मैं HDFC बैंक का कस्टमर हूँ। मेरा अकाउंट 2 साल इनके पास था, जिसके बाद मुझे सामने से फ़ोन आया कि आप मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो। फ़ोन नहीं आया, ऐप पे दिख जाता है। तो मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ी थी इनके वेबसाइट पे, जिसके 7 दिन बाद मुझे कार्ड मिल गया था। तो मुझे लगता है अगर आप HDFC के कस्टमर हो तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, अगर नहीं हो तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। और यहाँ पर वापस मैं फ़ी दिखा देता हूँ। तो ज्वाइनिंग और मेंबरशिप फ़ी 500 रुपये है। 50,000 से ज़्यादा अगर खर्चा करते हो एक साल में, तो एक साल कहाँ से काउंट होता है, फाइनेंशियल ईयर नहीं होता। समझिए अपने दिसंबर में आपका क्रेडिट कार्ड परचेज किया या फिर इशू किया, तो नेक्स्ट दिसंबर तक अगर आप 50,000 रुपये खर्चा करते हो तभी जाकर आपकी रिन्यूअल फी जो है वो वेव ऑफ हो जाती है। बाकी ये कार्ड काफ़ी बढ़िया है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।